सिविल सर्विस पोर्टल में। सो गाइस, टॉप 5 करंट अफेयर में आपका बेहद स्वागत है। टोटल 5 क्वेश्चंस का ये सेगमेंट रहता है, जिसमें से कोशिश ये किया जाता है कि मैक्सिमम कंटेंट आपसे शेयर किया जाए और जितना कम हो सके वीडियो का ड्यूरेशंस कम से कम रखा जाए। जिसमें से आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, सेंझोउ 16 मिशन क्या है। आपको ऑप्शन दिया है अंतरिक्ष यान है, उपग्रह है, रोबोट है या इनमें से कोई नहीं। सो आपको राइट आंसर बताना है कि सेंझोउ 16 मिशन क्या है। ठीक है, अभी काफ़ी यह न्यूज में चल रहा है। जो प्रतिष्ठित कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए न्यूज़पेपर आते हैं उनमें भी यह काफ़ी अपना जगह बनाया हुआ है। सो राइट आंसर इसका है कि यह एक अंतरिक्ष यान है। अगर हम सेंझोउ 16 मिशन के बारे में अगर बात करें तो यह चीन के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि 2021 के बाद चीन अंतरिक्ष आउटस्पोर्ट के 5वें मानव मिशंस को चिन्हित करता है, जो कि अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए चीन की प्रतिबद्धता को भी यह रेखांकित करता है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए कि सेंझोउ 16 मिशन क्या है। सो यह एक अंतरिक्ष यान है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ होगा। सो ऑप्शन यहाँ पर है, ए लंदन में, बी भारत में, सी अफगानिस्तान में या डी नेपाल में। सो आपको राइट आंसर बताना है। सो राइट आंसर इसका है ए लंदन में। अब अगर इसकी बात करें सो यहाँ पर जो लंदन में यह आयोजित कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यह सम्मेलन में निवेशकों के लिए निवेश के भविष्य को फिर से परिभाषित करने और महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, सो ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस जो है वह 31 मई को शुरू होने वाला है, जो कि हो चुका है। इसमें दुनिया भर के जो प्रतिभागी हैं वह भाग लेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए कि इसका काम क्या है और यह काम कैसे करता है। सो इसका अगर पेपर में आता है तो आपको बताना है कि लंदन में इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दाम मालवेयर क्या करता है। विशेष रूप से एंड्रॉयड फ़ोन को टारगेट करता है, बी बैंक अकाउंट को हैक करता है, सी व्यक्तिगत डेटा और उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है या डी ए एंड सी ऑप्शन। सो राइट आपको आंसर बताना है। देखिए, एक यह बहुत नवीकृत मालवेयर आया है जो कि विशेष रूप से एंड्रॉयड फ़ोन को यह इफेक्ट करता है। ठीक है, और व्यक्तिगत डेटा उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है वह राइट होगा। इसमें होता क्या है कि आपका जो डाटा है उसकी स्टोरी, कॉल्स, मैसेज, आपके फ़ोन के सारे डिटेल को ये अपने पास ले लेता है। तो यह व्यक्तिगत डेटा और उपकरणों को नुकसान पहुंचाता है और विशेष रूप से एंड्रॉयड फ़ोन को ये टारगेट करता है। तो जब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आएगा तो आपको बताना है कि एंड्रॉयड फ़ोन को यह मैक्सिमम इफेक्ट पहुंचाता है। नाम याद रखना, दाम मालवेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक्सपोसेट क्या है। उपग्रह है, पेलोड है, खगोलीय एक्सरे है या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर है कि यह एक उपग्रह है। अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए, इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आप याद रखना, इसरो प्लस रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, ये दोनों के सहयोग से यह सैटेलाइट तैयार किया जा रहा है, जो कि साल के अंत में इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, जो इसका मिशन है वो चरम स्थितियों में मौजूद चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिकी का अध्ययन करना है तथा ये जो महत्वाकांक्षी प्रयास है शुरू करने के लिए इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्देश्य ब्रह्मांड में मौजूद गुड एक्सरे स्रोतों के बारे में ज्ञान का विस्तार करना भी टारगेट है। तो याद रखना, इसरो और RRI, ठीक है, इनका यह सम्मिलित रूप से यह मिशन है और यह जो एक्सपोसेट है यह एक उपग्रह है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूरालिंक क्या है।
ए न्यूरोटेक्नोलॉजी कंपनी है, बी रोबोट है, सी उपग्रह है, या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर है कि यह न्यूरोटेक्नोलॉजी का एक कंपनी है। इसको ओन कौन करता है? तो एलन मस्क की यह कंपनी है जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित कर रही है। ठीक है, तो आई होप इसको आप याद रखना कि यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसको हम शॉर्ट में BCI भी कहते हैं। सो ऐसे उपकरण को यह मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड और उत्तेजित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। और न्यूरालिंक का जो लक्ष्य है, ऐसा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तैयार करना है जिसका कि उपयोग जो पक्षाघात होता है, मिर्गी होती है, जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों के इलाज के लिए किया जा सके। तो ये बहुत बढ़िया ये इनिशिएटिव था, इसको याद रखना, इसको प्लीज़ आप याद रखना कि यह एक जो कंपनी है वह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को तैयार करने का काम कर रही है। सो एवरीबॉडी, आई होप कि आपको यह कंटेंट एग्जाम के रिलेवेंट लगे होंगे। आप अपने कमेंट को प्लीज़ बताना, अगर इसमें कुछ कमी है तो बताइए, हम आगे से उसको भी सुधार करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और जितना भी कंटेंट है उसको प्लीज़ आप एक बार अपने शॉर्ट नोट्स में बनाइए और एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि करंट की उपयोगिता आज के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।